हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बेस टू बिग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और हम लोग आज कवर अप करने वाले हैं जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की क्लास 6 चैप्टर 3 कवर अप करने वाले हैं। पार्ट 2 मतलब सेकंड पार्ट कवर अप करने वाले हैं हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का, है ना। हम लोग समरी जिस चैप्टर की समरी 1 बाय 1 कवर अप कर रहे हैं ताकि आप जब पढ़ेंगे इस चैप्टर को तो विथ समरी आपके पास में पूरी इमेज टोटली क्लियर आउट हो जाए और आप अच्छे से अच्छा आंसर फॉर्म कर सके। तो उससे पहले मेरे तहे दिल से गुजारिश है आपसे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन अवश्य बिल्कुल अवश्य दबाना है ताकि जैसे जैसे वीडियोस रिलीज़ होते रहे आपको मिलते रहे। प्यार बांटिए, बहुत सारा सपोर्ट कीजिए और प्लीज़ चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए वीडियो को और कोई चेंजेस अगर लाने हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा प्लीज़। चलते देखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स के बारे में कि वहाँ की जो हाउसेस होती थी वो कैसी होती थी, ठीक है। तो देखिए जनरली जो हड़प्पा की जो उस समय पे हाउस रही होंगी वो या तो एक मंजिला होता होगा या 2 मंजिला होता होगा, ठीक है, विथ रूम्स बिल्ट अराउंड द कोर्टयार्ड की आंगन के आसपास में रूम बनाया होता होगा ताकि अगर कोई भी काम हो सुखाने उखाने अगर मान के चलिए, अब अगर नहीं भी होता होगा पर होता भी होगा क्या मालूम, तो आंगन को यूज़ कर सके, इसीलिए रूम्स को भी उनके बगल में बनाया जाता था और 2 मंजिला बनाया जाता। तो सोचिए उस समय के जो आर्किटेक्चरल दिमाग थे कितने बढ़िया थे, उसी समय उनके दिमाग में 2 स्टोरे का आइडिया आ चुका होगा। अभी तो हम सोच रहे हैं शायद कितना आदमी डेवलप हो गया है, तो सोच लीजिए कि उस समय के आदमी कितने डेवलप रहे होंगे, है ना। और कुछ कुछ हाउसेज में है ना अलग से सेपरेट बाथिंग एरिया मतलब बाथरूम की व्यवस्था थी और कुछ हाउसेज में तो वेल्स भी थे सप्लाई करने के लिए, वाटर सप्लाई करने के लिए। कुछ सिटीज़ में कुछ क्या ज़्यादातर सिटीज़ में उसमें हड़प्पन सिटीज़ में ज़्यादातर तो हड़प्पा के साथ सिविलाइजेशन के ज़्यादातर सिटीज़ में ना ड्रेन्स थे, कवर्ड ड्रेन से। तो हम लोग देखेंगे कवर्ड ड्रेन्स कैसे काम होता था और एक एक ड्रेन के ना स्लोप्स होते थे, स्लोप जेंटल स्लोप होगा, मतलब ड्रेन मान के चलो ये जो ड्रेन होता होगा ना वो ड्रेन जेंटल स्लोपिंग था, मतलब थोड़ा सा ऐसे, मतलब जैसे स्ट्रेटली नहीं, थोड़ा सा फ्लो डाउन की तरफ में था ताकि जो पानी है ना जमे नहीं और फ्लो होता रहे, है ना। चलिए, जो पानी जमे नहीं और फ्लो होता रहे, ठीक है। चलिए तो उसके बाद में एक चीज़ और भी थी जो ड्रेन्स में है ना, ड्रेन्स को तो एक तो ड्रेन्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो ड्रेन्स स्लोपिंग में थी ड्रेन्स, और ड्रेन्स में ना ऐसे स्लोपिंग थी और कहीं ना ढके होते थे। देखो ड्रेन ढके होते थे तो दिमाग में आपके में ये सवाल जरूर आएगा कि साफ कैसे करेंगे, तो कहीं है ना मैन होल्स हुआ करती, जैसे अभी आजकल मैन होल्स देखे आपने, गोल गोल से गड्ढे किए होंगे, कहीं जाओगे तो वैसे गड्ढा किया जाता था ताकि वो क्लीन अप हो सके टाइम टू टाइम, है ना, और पानी ना जमे, क्लीन अप हो सके, है ना। जैसे कि और आप देख सकते हैं ताकि वो इंस्पेक्शन हो सके प्रॉपरली, टाइम टू टाइम हर एक इंटरवल में क्लीन हो सके। जैसे और सारी चीज़ हाउसेज हो, ड्रेन्स हो, स्ट्रीट्स हो, ज़्यादातर ना ये एक ही साथ में प्लान किया गया था। अगर देखो ये एक ही साथ में प्लान नहीं किया हुआ होगा तो ये इनका ढांचा ठीक नहीं रहेगा, आपके हाउसेस कहीं और बन जाएंगे, ड्रेन्स कहीं और बन जाएंगे और आपका जो स्ट्रीट भी अलग बन जाएगा। देखियो हम लोगों ने डील कर लिया हाउसेस के बारे में, हम लोगों ने देख लिया ड्रेन्स के बारे में, पर हम लोगों ने ये नहीं देखा कि स्ट्रीट्स कैसी थी। तो स्ट्रीट जो थी भाई, स्ट्रीट जो थी इनकी कट एट राइट एंगल्स में कट थी, ठीक है। कट एट राइट एंगल्स मतलब कैसे, समझ लो यहाँ पे घर है, ठीक है, यहाँ पे ड्रेन जा रही है, उनकी नाले जा रहे हैं, ये रास्ता जा रहा है उनका एकदम राइट एंगल में, मतलब हर जगह से हर जगह से राइट एंगल है, ये यहाँ से भी राइट एंगल है, यहाँ से भी राइट एंगल है, ठीक है। ये देखो राइट एंगल मतलब हर जगह से ऐसे 90 डिग्री कट थी, यहाँ पे फिर 90 डिग्री, फिर यहाँ पे कोई घर होगा, यहाँ से ड्रेनेज सिस्टम जाती थी, तो बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान था। 90 डिग्री हर जगह से रास्ता ऐसा है रास्ता, समझ 90 डिग्री। ये देखो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90, यहाँ से मेज़र करोगे 90 डिग्री, ये मेज़र करोगे 90 डिग्री, ये मेज़र करोगे, ये मेज़र, तो कट एट राइट एंगल, सारे राइट एंगल्स में थे, है ना। चलिए तो हम लोगों ने पढ़ लिया हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स के बारे में। चलते हैं अब वहाँ की जो, देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ये आपका रास्ता है, यहाँ पे ये रास्ता है पूरा और साइड से ये कवर्ड ड्रेन्स है, ठीक है, और ये वेल्स हैं, ये कहीं पे दिखाए गए हैं, कई वेल्स हैं, ये पानी के लिए, पानी यूज़ करने के लिए वेल्स बनाया गया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं लाइफ इन द सिटी, उनकी सिटी में उनकी कैसी लाइफ रही होगी, ठीक है। देखिए हड़प्पन सिटी वॉज वेरी बिजी प्लेस, हड़प्पन सिटी बहुत ही बिजी प्लेस था।
ये वहाँ पे जो वहाँ के जो पीपल थे, इम्पोर्टेंट पीपल थे, ठीक है, जो कि सिर्फ स्पेशल बिल्डिंग बनाने का प्लानिंग किया करते थे। तो ये ज़्यादातर कौन करते होंगे स्पेशल बिल्डिंग बनाने का प्लान? राजा महाराजा, रूलर्स, ऑफ कोर्स रूलर्स। आजकल हमारे देश में कौन करता है? स्टेट में कोई अगर बिल्डिंग बनानी है तो किसी अच्छा बड़ा सा बिल्डिंग बनाना तो प्लानिंग कौन करेगा? चीफ मिनिस्टर करेगा। कंट्री में बड़ा सा बिल्डिंग बनाना होगा कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर करेगा। तो जाहिर सी बात है उस समय पे भी जो रूलर रहा होगा वही स्पेशल बिल्डिंग बनाने का काम करेगा, है ना, तो रूलर बनाता होगा। माना जाता है कि रूलर्स लोग है ना, पीपल लोगों को, अपने जो प्रजाओं हैं उनको बोलते थे जाओ भाई दूर जाओ, मेटल्स ले आओ, प्रेशियस स्टोन्स ले आओ, ठीक है, मतलब महंगे वाले स्टोन्स ले आओ, ठीक है, और भी जो भी चीज़ ज़रूरत होता हो उसको ले आओ। तो ऐसा होता था जब वो लाते थे ना तो उसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल हो, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल बीड्स हो गए, पत्थर, ठीक है, वो अपने लिए रख लेते थे और बाकी जो थे वो लोगों में काम में यूज़ करते थे। और कुछ उस समय पे स्क्राइब्स भी मिलते थे, ठीक है। स्क्राइब्स मतलब यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, स्क्राइब्स मतलब लेखक। स्क्राइब मतलब क्या होता है? लेखक, जो लिखने का काम करते थे। भाई ये यही काम करेंगे लेखक। काफ़ी अच्छा रुतबा होता था, वही लिखते थे, मतलब लिखाई पढ़ाई जानते हो तो अच्छा है, कहावत है, लिखोगे पढ़ोगे तो बनोगे नवाब, है ना, तो ऐसा है, ठीक है। तो चलिए, तो जो लोग लिखना जानते थे ना वो जो लोग लिखना जानते थे तो वो लोग सील्स का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, और सील्स में लिखते थे। और बाकी सील्स के अलावा उस समय पे लिखने के लिए कोई मटेरियल मिलती नहीं थी। अब सील मतलब क्या है? सील मतलब समझ लो थोड़ा सा पत्थर का या फिर गोल्ड या फिर कोई भी मेटल का या फिर पत्थर का या मिट्टी का एक क्ले टाइप में बनता था, ऐसा गोल सा हो या फिर चौकोट टाइप का हो, ऐसा शेप का हो, तो उसमें लिखावट का काम होता था। लिखावट मतलब पिक्टोरियल होता था, मतलब ऐसा हमारी तरह नहीं कि TABCD लिखते थे, पिक्टोरियल, पिक्चर बना के लिखा जाता था, ठीक है। चलिए, उसके अलावा मैन और वुमेन थे, मतलब जो औरत थे या फिर आदमियाँ थी और या फिर कुछ क्राफ्ट्स पर्सन थे, मतलब वो और भी चीज़ें बनाते थे, ठीक है, या तो अपने घर में बनाते थे या फिर उनका स्पेशल वर्कशॉप रहा होगा, ठीक है। और लोग कहीं और भी जाते थे, जब वो बिजनेस करने के लिए जाते थे या फिर कहीं जाते थे, जब वापस आते थे ना तो रॉ मटेरियल्स लाते थे अपने साथ में, ठीक है। उसके ज़रिए और भी देखो और भी चीज़ें मिली हैं, जहाँ पे टेराकोटा टॉयज़ है, वहाँ पे मिला था। माना जाता है कि बच्चे भी उससे खेलते थे, ठीक है, और खेला होगा उन्होंने, बच्चों ने भी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए दो पिक्चर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे टेराकोटा टॉयज़ है। टेराकोटा एक मटेरियल है, ठीक है, जिससे कि उस समय पे टॉयज़ वॉयज़ बनाने के काम में आते थे। ये टेराकोटा मटेरियल्स आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पे सील है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ लिखा होगा, उन्होंने पिक्टोग्राफिक साइंस सिंबल से कुछ समझाया होगा हमें, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। अब देखते हैं और भी कुछ क्राफ्ट्स हैं, ठीक है। कहा जाता है कि और भी चीज़ें हैं जो भी हड़प्पन साइट्स में मिले हैं, जैसे कि बहुत सारे चीज़ जो आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया है, स्टोन से बना था, शेल से बना था या फिर मेटल से बना था। मेटल्स में क्या क्या इंक्लूडेड थे? कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है। कॉपर और ब्रोंज ज़्यादातर हम टूल्स बनाने के काम में आते थे, मतलब सामान, टूल्स मतलब कोई भी काम का इस्तेमाल करने के लिए टूल्स, जैसे एक्स हो गए, सिकल्स हो गए, या फिर उस खोदने वोदने के लिए वेपन्स, मतलब लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के, तलवार, ढाला वाला, ये सब बनाते थे। ऑर्नामेंट्स, बेजल्स, ठीक है, बेजल्स मतलब बर्तने, ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर जो थे वो ऑर्नामेंट्स और वेजल्स के ही काम में आते थे सिर्फ, ठीक है। और भी कुछ फाइंडिंग्स थी, जैसे कि आपके बीड्स मिले थे, ठीक है, वेट्स मिली थी, बीड्स मिले थे, वेट्स मिली थी, ब्लेड्स मिले थे, ठीक है। ब्लेड मतलब अब आजकल के युग में जो ब्लेड मिलता है वो नहीं, पत्थरों के बने हुए ब्लेड्स या फिर जो भी इम्पोर्टेंट जो भी मेटल से बने हुए ब्लेड्स वगैरह, ठीक है। चलिए, हड़प्पन जो थे वो सील्स स्टोन से भी बनाते थे। जो सील्स होता है ना वो स्टोन से भी वो सील बनाते थे, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए हड़प्पन जो थे ब्लैक डिज़ाइन से स्पेशल ब्यूटीफुल डिज़ाइंस के पॉट भी बनाते थे, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे ब्लैक डिज़ाइन से पॉट बना जाता था। कॉटन के बारे में भी हम लोगों को पढ़ा था इससे पहले। कॉटन जो था सबसे पहले मेहरगढ़ में फाउंड किया गया था। मेहरगढ़ सबसे पहला विलेज था, ये हम लोगों ने पढ़ा है पहले, ठीक है। 7,700 साल पहले की बात है। और जो एक्चुअल पीसेस जो थे क्लॉथ के वो पाया जाता है किसमें? पाया जाता है
क्लॉथ के जो मतलब सिल्वर वेज बनाया जाता था। सिल्वर वेज मतलब जो फ्लावर वेज था सिल्वर का, उसमें बना के कॉटन से सजाया जाता था। ठीक है, तो ये आपको मिल सकता है। आर्कियोलॉजिस्ट ने इन्हें भी फाइंड किया है, और आर्कियोलॉजिस्ट ने स्पिंडल होल्स भी फाइंड किया था। क्या क्या फाइंडिंग्स देख लो। स्पिंडल होल्स मतलब क्या होता है, मतलब जो कपड़े बुनने के काम में, मतलब कपड़े बुनने में हेल्प किया हो, जैसे चरखा टाइप में, जैसे स्पिंडल होल्स में चरखा टाइप में लोग यूज करते हैं। तो उस समय पे मान के चलो जो कि कपड़ा स्पिंडल करने में, वीविंग करने में हेल्पफुल हो, ऐसा इन चीज़ों को बनाया जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट ने इन्हें भी फाउंड किया है। ठीक है, और जो कि अब देखते हैं कैसे के और क्या होता है। जो स्पिंडल होल्स किससे बने हुए होते थे, टेराकोटा या फिर फेंस से। ठीक है, ये जो स्पिंडल होल्स थे वो थ्रेड स्पिनिंग करने के काम में आते थे। ठीक है, जो सूता का मतलब जो सुतली होती है, थ्रेड, रस्सी या फिर जो भी मान के चलो, उसको स्पिन करने के काम में यूज़ किया जाता था। ठीक है, मतलब पिचाने के काम, मतलब ऐसे समझ लो, एक तरह से मान के स्पिन थ्रेडिंग मतलब क्या होता है, ये रस्सी है। ठीक है, अब इसको जैसे समझ लो ये है, स्पिंडल होल्स बना दिया समझ लो। अब इसको ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब गोल से समझा रहा हूँ मैं, स्पिंडल होल्स होता कैसे, जैसे ऐसे ऐसे करते करते पूरा जो ये वाला दो रस्सी है ऐसे गोल में फंस जाएगा। तो ये टेराकोटा या फिर फेंस से बना होता था। सवाल आपके मन में आएगा भाई फेंस क्या है। चलो फेंस के बारे में देख लेते हैं। देखिए फेंस क्या है, जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस था, मतलब आदमी ने इसे बनाया था, मैं। ठीक है, और बाकी जो थी जैसे स्टोन है, शेल है, ये नेचुरली मिलती थी। फेंस जो था ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड था। ये एक ऐसा चीज़ है जैसे गम है, गम को क्या करते हैं, शेप दिया जाता है, सैंड और पाउडर्ड क्वार्ट्ज इसमें मिक्स्ड किया जाता है। ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, एक ऑब्जेक्ट में, तो एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। इस ऑब्जेक्ट्स को फिर ग्लेज्ड किया जाता है, मतलब पॉलिश किया जाता है ताकि वो शाइनी बने और इसकी सरफेस जो थी कांच की जैसे चकमक चकमक करे। ठीक है, तो एक इसका कलर्स कैसा यूजुअली यूज होता था, इसमें कौन से कलर्स, ब्लू या फिर सी ग्रीन। ठीक है, ये जो फेंस थे ये बीड्स या फिर चूड़ियाँ, बैंगल्स, ईयर रिंग्स या फिर टाइनी छोटे छोटे वेजल्स, छोटे छोटे बर्तन बनाने में काम में आते थे। ठीक है, बहुत अच्छे से। ठीक है, तो एक गम टाइप का चीज़ है जिसको मतलब सैंड और पाउडर्ड क्वार्ट्ज में मिला के एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता था, जिसको शेप दिया जाता था और इसको शाइनी या फिर ग्लासी सरफेस में इसको तब्दील किया जाता था ताकि चमकदार बने। और यही चीज़ें बैंगल्स या फिर बीड्स, मोती, ठीक है, ईयर रिंग्स बनाने के काम में आता था। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें, मेनी ऑफ ये जो ज़्यादातर काम है कौन करता था, स्पेशलिस्ट लोग। मतलब वो सिर्फ स्पेशलिस्ट किसको कहा जाता है, जो कि एक ही काम में एक ही काम को करने में दक्षता रखता हो। ठीक है, तो देखो स्पेशलिस्ट को ये काम दिया जाता है। जैसे स्पेशलिस्ट का काम होता था, देखो कोई भी स्पेशलिस्ट होता है जो कटिंग स्टोन में स्पेशलिस्ट है, कोई होता था जो पॉलिशिंग करने में स्पेशलिस्ट हो, कोई होता था जो कार्विंग करने में स्पेशलिस्ट हो। ठीक है, तो ये अलग अलग स्पेशलिस्ट की अलग अलग काम होती थी और सिर्फ वो एक्सपर्ट ही करता था। ठीक है, जो जिस काम में स्पेशलिस्ट होता था, विदाउट जो कोई स्पेशलिस्ट नहीं होता तो उसको कोई काम नहीं दिया जाता था। ठीक है, या फिर आदमी भी स्पेशलिस्ट हो सकता है, वुमेन भी स्पेशलिस्ट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, ये पार्ट हम लोग कवर अप करने वाले हैं आज। हम लोग इसका जो सेकंड पार्ट हम लोग यहीं तक कवर अप करेंगे। ठीक है, और अगला जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब जो चीज़ें उन्होंने बनाया था, जो हड़प्पा के लोगों ने जो चीज़ें बनाया था वो कैसे बनाना था, उसके लिए जरूर रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत रही होगी। तो वो जो रॉ मटेरियल्स उन्हें मिला था, कहाँ से मिला था, कैसे आया था, इन चीज़ों के बारे में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो पार्ट जो थर्ड में है उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही। ठीक है, आशा रखता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है तो ज़रूर मुझे बताइए। ठीक है, ताकि मैं इसको चेंज कर सकूँ या फिर कुछ इसमें डेवलप ला सकूँ। और वीडियो अगर आपको फास्ट लगे तो प्लीज़ ऊपर में आप देखिएगा, वहाँ पे स्पीड डिक्रीज़ करने की या फिर इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, मतलब बटन दिया गया है, ऑप्शंस मिलेंगे आपको, तो वहाँ से प्लीज़ कर लीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू। और एक बार आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए मुझे। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।